एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होकागे के ऑफिस में ककाशी सेंसे और लेडी सुनाडे बात कर रहे थे। ककाशी सेंसे कहते हैं आपने सास्के के पीछे सिर्फ गेनिन भेज दिए हैं। लेडी सुनाडे कहती है तो क्या करे, गांव की हालत अभी ठीक नहीं है, किसी चुनिन या जोनिन को नहीं भेज सकते, उन्हें दूसरे मिशन दिए गए हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैंने सैंड विलेज की निंजा को बैकअप के लिए उनके पीछे भेजा है। ककाशी सेंसे बिना बोले ही वहां से जाने लगते हैं। तभी लेडी सुनाडे पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम्हें इस मिशन पर जाना है। ककाशी कहते हैं मेरा एक छोटा सा काम है, मैं उसे निपटाने जा रहा हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ककाशी सेंसे जब बाहर आते हैं तो सकुरा उनकी तरफ आते हुए कहती है, ककाशी सेंसे 2 दिन हो गए हैं सास्के को गाँव छोड़े हुए, और नरूटो और बाकी सभी को, पर उनमें से अभी तक कोई वापस नहीं लौटा है। ककाशी सेंसे कहते हैं मुझे पता है सकुरा, मुझे नरूटो पर विश्वास है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सास्के और नरूटो आपस में लड़ने ना लगे। ककाशी सेंसे कहते हैं तुम चिंता मत करो सकुरा, अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। गांव के गेट पर आकर वो अपने समनिंग जुत्सु से अपने डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं और उन्हें सास्के और नरूटो को ढूंढने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में उन्हें डॉग्स की आवाज आती है और वो तुरंत ही उनके पीछे जाने लगते हैं। इधर सास्के और नरूटो लड़ रहे थे। सास्के कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हमें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो ना, तो चलो आज इसे खत्म करें। इतना बोलकर वो नरूटो के पॉकेट से कुनाई नाइफ निकाल लेता है और नरूटो पर हमला कर देता है। नरूटो भी उस पर शूरिकेन से हमला कर देता है। फिर सास्के उस पर चिदोरी से हमला करने के लिए बढ़ता है। नरूटो ने भी अपने शैडो क्लोन की मदद से राशिंगान बना लिया था। वो दोनों एक दूसरे पर चिदोरी और राशिंगान से हमला कर देते हैं। दोनों के हमले एक दूसरे पर टकराने पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। सास्के सोचने लगता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत चिदोरी में डालकर उस पर हमला किया था, लेकिन वो फिर भी बच गया। ये कैसे हो सकता है? उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो पिछली बार लड़ाई कर रहे थे। तब नरूटो के हमले से वो टंकी पूरी तरह डैमेज हो गई थी और वो सोचने लगता है कि नरूटो कितना ताकतवर हो गया है। फिर उसे ककाशी सेंसे की कही हुई बातें याद आने लगती है। क्या तुम सिर्फ 2 बार ही चिदोरी का इस्तेमाल कर सकते हो? क्या यही तुम्हारी सीमा है? सास्के कहता है क्या होगा अगर मैं 2 बार से ज्यादा चिदोरी का इस्तेमाल करूँ तो? ककाशी सेंसे कहते हैं पहली बात तो तुम चिदोरी बना ही नहीं पाओगे, और अगर बना भी ली तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर मर सकते हो। फिर प्रेजेंट में सास्के अपने आप से कहता है पहली चिदोरी तो वेस्ट हो गई, लेकिन दूसरी नहीं होगी। नरूटो पानी के ऊपर पड़ा हुआ था। वो मन में ही सोचता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे जान से मारना चाहता है। तभी सास्के का कर्स मार्क पूरे शरीर में फैलने लगता है और वो नरूटो से कहता है नरूटो क्या तुम्हें पता है, एक ताकतवर निंजा अपने अपोनेंट के लड़ने के तरीके से उसके इरादे जान सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। पर तुम तो बहुत भोले हो, मुझे बताओ क्या तुम मेरे इरादे पढ़ सकते हो? बताओ मुझे। इतना कहकर वो नरूटो पर फायर फिनिक्स फ्लावर जुत्सु से हमला कर देता है, पर नरूटो उससे बच जाता है। पर सास्के उस पर फिर से हमला करने लगता है और नरूटो को पीटने लगता है। तभी नरूटो को अपना बचपन याद आता है जिसमें सास्के और नरूटो खड़े हुए थे। नरूटो सोचता है कि सास्के मुझे पता था तुम भी मेरी तरह अकेले हो, पर मुझे इससे राहत मिलती थी कि कोई और भी मेरे जैसा है, और उससे मुझे खुशी मिलती थी। सच कहूँ तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम स्कूल के टॉपर थे और मैं एक लूजर, और सभी तुम्हारी तारीफ किया करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना राइवल बना लिया। मैं कभी तुमसे हारना नहीं चाहता था। सभी मुझे लूजर कहते थे, लेकिन मैं उनको गलत साबित करने के लिए पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगा और मजबूत बन गया। पर सच कहूँ तो मैं हमेशा तुम जैसा बनना चाहता था, पर तुमने जब मुझे लड़ने के लिए चुनौती दी तब मैं खुश था कि मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। सास्के ने नरूटो को एक हाथ से पकड़ा था और उसके दूसरे हाथ में चिदोरी थी। तभी नरूटो के बॉडी से रेड ओरा निकलने लगता है, उसके नाखून बढ़ जाते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है। लेकिन सही समय पर नरूटो उसके हमले का डायरेक्शन बदल देता है। अब बहुत देर हो गई, इतना कहकर सास्के उस पर चिदोरी से हमला कर देता है, जिसकी वजह से सीने में लगने वाली चिदोरी उसके कंधे में लग जाती है। ये देखकर सास्के कहता है
तुमने मेरे हमले का डायरेक्शन चेंज तो कर दिया, लेकिन फिर भी तुम नहीं बचोगे। इतना कहकर वो नरूटो का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। तभी नरूटो बड़ी आसानी से उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे हटा देता है। उसके शरीर से रेड चक्रा निकल रहा था। ये देखकर सास्के हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसा चक्रा है और ये किसका है? ये बहुत स्ट्रांग है। तभी नरूटो के पीछे नाइन टेल की परछाई दिखाई देती है। उसे देखकर सास्के फिर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या है? और उसके कंधे की चोट भी ठीक हो रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तभी नरूटो कहता है, मैं तुम्हें ओरोचिमारू के पास नहीं जाने दूंगा। भले ही मुझे तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी क्यों न तोड़नी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें लीफ विलेज ले जाकर रहूंगा। पर मैं तुम्हें उस ओरोचिमारू के पास नहीं जाने दूंगा। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।